अस्सलाम वालेकुम जी। हमाद अंसर फ्रॉम गुरु एजेंसी इंटरनेशनल। आजकल अक्सर हमें सुनने में मिलता है जी मार्केट में फ्रॉड हो गया, कोई डीलर मार्केट का पैसा लेके भाग गया, कोई सोसाइटी मार्केट का पैसा लेके भाग गई, कोई डेवलपर ने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया और मार्केट का पैसा जो इन्वेस्टर का पैसा है, एंड यूज़र का पैसा है, डीलर का पैसा है, वो लेके भाग गया। अब पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो एफबीआर के अकॉर्डिंग 700 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिससे 250 अदर इंडस्ट्रीज लिंक हैं। और अलमिया की बात यह है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद अभी तक कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो रियल एस्टेट सेक्टर को प्रॉपरली मैनेज कर सके, उसकी पॉलिसीज़ बना सके, या उस पर अगर उसमें किसी किस्म का फ्रॉड हो रहा है तो उस पर कोई एक्शन ले सके। इसमें 2019 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, रेरा एक्ट। रेरा बेसिकली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक्ट था। एक ऐसी अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाई, उन्होंने एक्ट पास किया है, एक ऐसी अथॉरिटी बनाने जा रहे थे जो प्रॉपरली रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ओवरलुक करेगी, उसकी पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करेगी, उसकी जितनी उसकी वर्किंग है सारी चीज़ें डिफ़ाइन करेगी, जिसमें रियल एस्टेट एजेंट से लेके डेवलपर से लेके सोसाइटीज़ ईच एंड एवरीथिंग से लेके हर बंदे से लेके जो जो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है वो रेरा के साथ प्रॉपरली रजिस्टर होगा, रेरा उसे अपना लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। ये उस एक्ट में लिखा हुआ था। अब रेरा अभी तक फंक्शनल नहीं हो सका। 2019 से लेके 3 साल तक हमने पेपर वर्क कर लिया, रेरा फंक्शनल नहीं हुआ। अब रेरा की जो ड्यूटीज़ हैं वो बेसिकली रेरा का अप्रूवल के बगैर, अगर हम रेरा को पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि रेरा के अप्रूवल के बगैर कोई भी सोसाइटी, कोई भी डेवलपर अपना प्रोजेक्ट मार्केट नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस ये है, अलमिया ये है कि अभी तक रेरा की जो प्रॉपर एक बॉडी है वही तश्कील नहीं दी गई। अब रेरा बाकी बाहर जितने भी ममालिक हैं जिनमें रियल एस्टेट की इंडस्ट्री काम कर रही है, एक अथॉरिटी रेरा के नाम से वहाँ पे काम कर रही है, यानी अपर हैंड जो है, जो सबको कंट्रोल कर रही है, पॉलिसीज डिफाइन कर रही है, प्राइसेस डिफाइन कर रही है, ईच एंड एवरीथिंग। रेरा ज़रूरी क्यों है? रेरा इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास फ्रॉड बहुत ज़्यादा है रियल एस्टेट सेक्टर में, इवन के डीलर के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो एंड यूज़र की प्रोटेक्शन के लिए, डीलर की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था कि रेरा जो है वो एक इदारा होना चाहिए, और ये अच्छी बात है। अब रेरा की अगर हम थोड़ी सी जो ड्यूटीज़ हैं उनको देखते हैं, उसमें सबसे पहले आपका जो कोई भी डीलर है, रियल एस्टेट एजेंट है, डेवलपर है, कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, वो रेरा से जाके अपने आप को रजिस्टर करवाता है। जो प्रॉपर एक डेवलपर होगा वो रेरा में अपने पास्ट प्रोजेक्ट से लेके करंट प्रोजेक्ट पे आएगा और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तक जो है वो रेरा को सारा कुछ बताएगा। उसके अकॉर्डिंगली रेरा उसकी प्राइसेस डिफाइन करके उसको गो थ्रू देगा कि अब आप अपने इस प्रोजेक्ट को मार्केट में एंड यूज़र तक मार्केट कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। अगर वो डेवलपर अपने उस लिमिटेड टाइम ऑफ फ्रेम में 4 साल में, 5 साल में, जितने अरसे में उसने एंड यूज़र के साथ कमिट किया है कि वो अपना प्रोजेक्ट उसे डिलीवर करेगा, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाता तो रेरा उसके खिलाफ एक्शन लेगा। उस पर 10% ऑफ द अमाउंट जो है वो उसका फ़ाइन होगा, प्रोजेक्ट का 10% ऑफ द अमाउंट, और 6 माह की उसको कैद है, या दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा रेरा आने का जो फ़ायदा, एंड यूज़र जो है वो उसके साथ फ्रॉड की रेशो कम हो जाएगी, क्योंकि जब भी कोई फ्रॉड करने जाएगा उसको पता होगा कि भाई हम फ्रॉड करेंगे तो हमारे सर पे एक हाथ बैठा है जो हमें पकड़ लेगा, हमें फ़ाइन कर देगा, एंड सो ऑन, मार्केट में हमारी बदनामी होगी। इस टाइम क्या हो रहा है, मार्केट में पता ही नहीं चलता जनाब, बंदा पैसा लेके भाग गया, भागने के बाद पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो किसी अपना उसकी कोई स्टेट नहीं है, फिर चल फिर के काम कर रहा है, फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहा है, ना एंड यूज़र उसको पकड़ सकता है, ना डीलर उसको पकड़ सकता है, वो मार्केट से ही गायब हो जाता है। जब रेरा अपनी प्रॉपर वर्किंग करेगा, इस तरह के जो सिनेरियोज हैं, मैं ये नहीं कहता ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनको मिनिमम रेशो जो है, मिनिमल अपना जो इनकी अमाउंट है, फ्रॉड रेशो जो है वो मिनिमल हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करते हैं, इसमें इन्होंने जो रेरा है ये लॉज में भी तरमीम कर सकता है। रियल एस्टेट के जो लॉज हैं, रियल एस्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं वो तरमीम कर सकता है। रेरा जो है उसके पास पावर है
किसी भी डीलर की, किसी भी डेवलपर का लाइसेंस कैंसिल करने की, इन केस उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर हो जाता है, कोई भी केस रजिस्टर हो जाता है, और सारे इदारे, जितने इदारे हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, रेरा उनके ऊपर अपर हैंड होगा। वहाँ सबसे अप्रूवल लेने के बाद रेरा जो है वो प्रोजेक्ट या अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव में डाल देगा। फेडरल गवर्नमेंट जो है इसमें चेयरमैन अपॉइंट करती है, जो रेरा एक्ट में है। फेडरल गवर्नमेंट जो है इसका चेयरमैन अपॉइंट करेगी एंड प्रॉपर इसकी बॉडी बनाई जाएगी। एक कोर्ट होगी जो रियल एस्टेट के मैटर्स में, सिविल कोर्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, और रेरा ही जो जितने भी ट्रांसफ़र के केसेस हैं, जितने भी ज़मीन से रिलेटेड मसले हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड जितने मसले हैं, जो केस रजिस्टर हैं, वो सारे रेरा रिजॉल्व करेगी विद इन डेज, जिसमें से जो हमारी तारीखों और पेशियों वाला जो सिलसिला है ये काम हो जाएगा। अब इसमें इस्लामाबाद जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, इन्होंने एक सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई थी, जिसमें वो रिप्रेजेंटेशन आ रही थी इनकी नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी से और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी से, जो इस टाइम अभी नॉन फंक्शनल हो चुकी है। अब इसमें सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल जो है ये बेसिकली एडवाइस कर सकती है रेरा को, अपने ओपिनियंस दे सकती है, इन पे ये मिल के काम कर सकते हैं और रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ये बूम कर सकती है। जब रेरा पाकिस्तान में कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगी, जब फ्रॉड रेरा ऑब्वियसली जब रेरा आएगी सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी, एक प्रॉपर इदारा, एक अथॉरिटी जो है वो रियल एस्टेट डीलर्स के ऊपर, एजेंट्स के ऊपर, डेवलपर्स के ऊपर आके बैठ जाएगा, तब जो फ्रॉड रेशो है, जो एंड यूज़र के साथ फ्रॉड होता है, या जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं जो बैरून मुल्क बैठे हैं, ओवर द कॉल वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनका ट्रस्ट डेवलप होगा। पाकिस्तान में इन्वेस्टर जो रेट है वो बढ़ जाएगा। इसलिए रेरा, मेरे ख्याल में इसका क़याम होना चाहिए, रेरा को ऑपरेशनल होना चाहिए, ताकि जितने भी मार्केट में फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोका जा सके, एंड यूज़र का जो पैसा है वो सेफली इन्वेस्ट हो, एंड यूज़र को उस पर प्रॉपर अपना प्रॉफिट मिले, और मार्केट का जो पैसा है वो मार्केट में ही रोटेट होता रहे, बिजनेस चलता रहे, सर्कल चलता रहे। अभी तक के लिए ये इन्फॉर्मेशन, मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी आपके साथ साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।